एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको हम एल से डिजिट करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम एल से शो करते हैं। ये हमें क्या बताता है? नंबर ऑफ सब शेल, किसी भी शेल में कितने सब शेल हैं, नंबर ऑफ सब शेल एंड शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल या शेप्स ऑफ द शेल और एनर्जी ऑफ द सब शेल। सब शेल की एनर्जी, सब शेल का नंबर, ऑर्बिटल्स का नंबर, ऑर्बिटल्स सब शेल का नंबर, ऑर्बिटल का नंबर नहीं है। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम एल से शो करते हैं। ये क्या बताता है? नंबर ऑफ सब शेल्स, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ सब शेल्स। और ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी शो करते हैं कि h/2π√L इंटू L + 1, ये एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है। तो इसको भी ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल, एंगुलर मोमेंटम वो भी किससे शो करते हैं? एजीमुथल क्वांटम नंबर से। उसके अलावा जो है वो सब शेल को शो करता है। सब शेल कितने हैं किसी शेल में, किसी शेल का, सब शेल का शेप क्या होता है? ऑर्बिटल का शेप, मतलब शेप ऑफ ऑर्बिटल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर है। एनर्जी ऑफ सब शेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर है और नंबर ऑफ सब शेल के लिए भी एजीमुथल क्वांटम नंबर है। अब इसकी वैल्यू एल, इसको जीरो से शो, एल से शो करते हैं और इसकी वैल्यू जो है वो कहाँ से जाता है? इसकी वैल्यू क्या होती है? इंटीजर होता है, मतलब ज़ीरो से जाता है, ज़ीरो टू n-1, ज़ीरो टू n-1, ज़ीरो टू n-1 इसकी वैल्यू होती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। इसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो टू n-1। अब जो यहाँ n है, n क्या होता है? n क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखो फर्स्ट का आपको कहता है कि n की वैल्यू क्या है? 3 है। n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू 3 है तो क्या होगी? l की वैल्यू क्या होगी? हमने कहा कि 0 से n-1, तो 0 से, तो ये n-1, तो n से क्या करेंगे? -1, तो n 3 है तो हम क्या करेंगे? n की वैल्यू 3 जिससे क्या करेंगे? -1 करेंगे तो क्या बचेगा? 2। अब हम कहाँ से जाएंगे? 0 1 2, ये इसका हो जाएगा 0 1 2, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्या होगा? वो एक कम होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमेशा एजीमुथल क्या होगा? एक वैल्यू कम होगा, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट है, फिर चलता चलता एक उससे कम, मतलब 0 से स्टार्ट करो, जो n है उससे एक कम करो। फर्स्ट करो कहे कि n की वैल्यू क्या है? 5 है। अगर किसी भी एटम में n की वैल्यू 5 है तो उसमें l की वैल्यू क्या होगी? अब देखो l की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से है? 0 से, तो 0 से जाओ, n से एक माइनस, इससे एक माइनस क्या हुआ? 4, 0, फिर 1 2 3 4, मतलब एक इससे कम। तो ये किसकी वैल्यू होगी? ये l की वैल्यू होगी। ये किसकी वैल्यू होगी? l की वैल्यू होगी। अब l की वैल्यू 0 किसके लिए होता है? a सब शेल के लिए होता है। l की वैल्यू 1 किसके लिए होता है? p सब शेल के लिए होता है। l की वैल्यू 2 किसके लिए होता है? d के लिए होता है। l की वैल्यू 3 किसके लिए होता है? f के लिए होता है। l की वैल्यू 4 किसके लिए होता है? g के लिए होता है। l की वैल्यू 5 किसके लिए होता है? h सब शेल के लिए होता है। तो ये सारे 5, l की वैल्यू 5 किसके लिए होता है? h सब शेल। तो मतलब ये देखो, कोई भी कहे कि n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू 6 है। अब बताओ एजीमुथल क्या होगा? l की वैल्यू क्या होगा? तो मतलब 1 - n है तो n इससे क्या करेंगे? एक कम करेंगे तो 5, कहाँ से? 0 से 5 तक जाएंगे बस, तो 0 1 2 3 4 5, इसकी वैल्यू कभी माइनस में नहीं होता। हाँ, तो कितने? 1 2 3 4 5, इसका 5 हो गए ना, क्योंकि 6 देखो हमने कहाँ से गए? 0 1 2 3 4 5, क्योंकि एक माइनस करेंगे 5 तक, 0 से 5। अब देखो 0 किसके लिए? ये एस ऑर्बिटल, 1 किसके लिए? पी ऑर्बिटल, 2 किसके लिए? डी, 3 किसके लिए? एफ, 4 किसके लिए? जी, 5 किसके लिए? एच। तो ये इसकी वैल्यू है। और हमने कहा ये क्या करता है? एनर्जी ऑफ सब शेल, एनर्जी बताता है सब शेल की, जैसे कि एस है, फिर पी है, फिर डी है, फिर एफ है, फिर जी है। देखो एस से किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है? पी की एनर्जी एस से ज़्यादा होती है, डी की एनर्जी पी से ज़्यादा होती है, एफ की एनर्जी डी से ज़्यादा है, जी की एनर्जी एफ से ज़्यादा है। ये क्या है? एनर्जी ऑफ सब शेल को भी बता देता है। तो ये था हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा हमारा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर,
जिसको हम एम से शो करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये एम से शो करते हैं। ये क्या बताता है हमें? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स कैसे ओरिएंट हो रहे हैं? एक्सेस पे हो रहे हैं, वाई पे हो रहे हैं। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स या ओरिएंटेशन ऑफ सब शेल का हो, वो कौन बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इससे हम क्या बताते हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। किसी भी सब शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, किसी भी सब शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को आप कैसे मालूम करते हो? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। किसी भी सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को आप ऐसे मालूम करते हैं। और डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कौन से? जैसे कि डीजेनरेट कौन से होते हैं? वो ऑर्बिटल्स जिसकी एनर्जी क्या होती है? सेम। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट भी कहाँ से आता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से आता है। और एटॉमिक किस्म में हमने पढ़ा होगा ज़ीमैन इफेक्ट। ज़ीमैन इफेक्ट को भी प्रूफ कौन करता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर प्रूव्स द ज़ीमैन इफेक्ट। ज़ीमैन इफेक्ट को भी प्रूफ कौन करता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताया? ओरिएंटेशन ऑफ सब शेल या ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें नंबर ऑफ किसी भी सब शेल में, किसी भी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं उसका इंफॉर्मेशन देता है। और ये स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, जो स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट हो रहे थे, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस और ज़ीमैन इफेक्ट को ये प्रूफ करता है हमारा जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसको एम से शो करते हैं। जो वैल्यू ऑफ एम है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? वैल्यू ऑफ जो एम है, वैल्यू ऑफ एम, वैल्यू ऑफ एम से कहाँ से होता है? देखो माइनस जो एम की वैल्यू है वो डिपेंड किस पे करता है? वो एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। एम की वैल्यू एजीमुथल पे मतलब एल पे, माइनस एल से होते हुए 0 तो प्लस एल तक। मतलब जो एम की वैल्यू है वो जो एल की वैल्यू है उसको हम माइनस में लेंगे, 0 से होते हुए उसी वैल्यू का प्लस लेंगे। जैसे कि यहाँ देखो हमने कहा अगर एल की वैल्यू क्या है? 0 है। 0 किसके लिए है? एस के लिए है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताएगा ना। अगर इस एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू भी यहाँ क्या होगी? 0। 0 को तो आप माइनस में, 0 को आप नहीं लोगे ना, 0 0 फिर 0 माइनस 0, इस तरह तो सेम रहेगा। अगर हम कहेंगे एल की वैल्यू क्या है? 1 है। अगर एल की वैल्यू 1 है तो एम की वैल्यू कैसे लिखेंगे? देखो माइनस एल से होते हुए 0 एल से होते हुए प्लस 1, मतलब हम 1 को क्या करेंगे? पहले -1, फिर कहाँ जाएंगे? 0, फिर कहाँ जाएंगे? +1। तो कितने वैल्यूज आ रहे हैं? 3। तो हम कहेंगे एल की वैल्यू 1 किसके लिए है? पी ऑर्बिटल। और इसे कितने वैल्यूज हैं एम के? -1, 0 प्लस मतलब कितने? 3। तो हम कहेंगे पी में, पी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3 ऑर्बिटल्स हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को सब शेल में बताता है। अगर हम कहें एल की वैल्यू क्या है? 2 है, और एल की वैल्यू 2 किसके लिए होता है? डी सब शेल के लिए होता है। तो इसके लिए एम की वैल्यू क्या होगी? सिंपल देखो, माइनस एल मतलब ये क्या है? L2 है तो -2, 0 से होते हुए +2, इसके हिसाब से हम लिखेंगे -2, -1, 0 आ गया, फिर क्या है? +1, फिर +2। अब देखो कितने वैल्यूज हैं? 1, 2, 3, 4, 5। हम कहेंगे डी में कितने ऑर्बिटल्स हैं? डी में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5। डी में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 5 ऑर्बिटल्स। और कहे कि एल की वैल्यू क्या है? 3 है। 3 किसके लिए एल की वैल्यू होती है? एजीमुथल। 3 होता है एफ के लिए। जब एल की वैल्यू 3 है तो एम की वैल्यू क्या होगी? इट इज़ वेरी इजी। अगर एल की वैल्यू 3 है तो एम क्या होगा? हमने कहा कि जो एम है वो एल पे डिपेंड करता है। अगर एल की वैल्यू 3 है तो हम कहाँ जाएंगे? देखो ये क्या है? -L से 0 से +L। ये क्या है? L यहाँ क्या है? 3 है। तो हम कहेंगे -3 से होते हुए +3 तक, बीच में 0 से गुजरेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? -3, -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3। अब देखो 3 ये 6, 1 ये 0, 7। तो हम कहेंगे एफ में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 7 ऑर्बिटल्स। अगर एल की वैल्यू 4 किसके लिए होता है? जी ऑर्बिटल, जी सब शेल के लिए होता है। जब एल की वैल्यू 4 है तो सब शेल कौन सा होगा? जी। तो जी के लिए आप एल की वैल्यू 4 है तो एम कैसे निकालोगे? -L मतलब -4 से +4 तक जाओगे, 0 से थ्रू 0, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4। तो
ये 4 ये वैल्यू प्लस 0 9, तो मतलब कितने हैं 9 ऑर्बिटल्स है। दिस इज द 9 ऑर्बिटल्स, ये 9 ऑर्बिटल्स हैं। प्रिंसिपल एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एन, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है एन, किसी एन का जो आपको वैल्यू गिवन है उसके लिए एन का वैल्यू क्या होगा एन स्क्वायर। तो फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एन, टोटल वैल्यू ऑफ एन क्या है एन स्क्वायर। फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एल, एल का जो वैल्यू है उसके लिए टोटल वैल्यू ऑफ एन क्या होगा 2l प्लस 1, 2l प्लस 1, 2l प्लस 1। फर्स्ट करो एल की वैल्यू क्या है 1, एल की वैल्यू क्या है 1 है, एल की वैल्यू क्या है 1, एल की वैल्यू क्या है 1, एल की वैल्यू क्या है 1 है, 2l प्लस 1 ना, 2l प्लस 1, 2l प्लस 1। अगर l की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू मैं 1 लिखता हूँ मतलब p, 1 मतलब p के लिए। अब इसका क्या होगा, l की वैल्यू 1 नहीं है, तो अब इसको l की वैल्यू 1 है, अब क्या करूँगा मैं 1 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 क्या होगा 3, तो p में कितने ऑर्बिटल्स हैं 3। इस फार्मूला से हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को सब शेल में निकालते हैं, और इस फार्मूला से हम किसी भी शेल में कितने ऑर्बिटल्स है एन स्क्वायर से, इसके सब फार्मूला याद निकालेंगे। ये नंबर ऑफ सब शेल इन एनी शेल, किसी भी शेल में कितने सब शेल है उसकी वैल्यू n है। अगर n की वैल्यू 2 है तो सब शेल भी 2 होंगे, n की वैल्यू 3 है तो सब शेल भी 3 होंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन शेल, किसी भी शेल में ऑर्बिटल की कैसे फार्मूला है एन स्क्वायर। अगर कहे कि आपको n की वैल्यू क्या है 3 है तो ऑर्बिटल्स कितने होंगे, तो हम क्या करेंगे n की जगह क्या लेंगे 3 2, तो क्या होगा 9, इसमें 9 ऑर्बिटल्स हैं। ऑर्बिटल्स को किसी शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को मालूम करने का फार्मूला क्या है एन स्क्वायर। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल, ये पहले नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब शेल में ऑर्बिटल कैसे मालूम करते हो 2l प्लस 1। तो अगर इसकी वैल्यू आप क्या रखो 2 रखो, तो 2 2 क्या होगा 4 प्लस 1 क्या होगा 5 ऑर्बिटल्स। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, अगर किसी सब शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब बी में कितने हैं, एफ में कितने हैं, एस में कितने हैं, उस मालूम करने के लिए क्या है 2 इंटू 2l प्लस 1, ये फार्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल। ये फार्मूला है 2l प्लस 1 क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब शेल। एन स्क्वायर क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन शेल, और नंबर ऑफ सब शेल इन शेल क्या है शेल की इक्वल है। और n स्क्वायर क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कौन नंबर है, और इसके चौथा जो है वो इसका चौथा कौन सा है आपका स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को हम किससे शो करते हैं एस। और वैल्यू ऑफ एस क्या होता है, ये वैल्यू ऑफ एस क्या होता है, ये क्या होता है हाफ माइनस या प्लस हाफ, माइनस हाफ या प्लस हाफ। ये किसको शो करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन इन एक्सिस, इलेक्ट्रॉन की जो है वो स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस। ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। इट रिप्रेजेंट्स द स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इसमें आप इलेक्ट्रॉन की स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी मालूम करते हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन क्वांटम नंबर को हम कहते हैं ये ऐसा क्वांटम नंबर है जिसमें ये नॉन इंटीग्रल